हर हर महादेव। भक्तों, सावन में सुहागिन महिलाएं गाय को एक चीज खिला देना। प्रिय भक्तों, लोग कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे घर परिवार में इतने रोग व्याधि और परेशानियां क्यों बनी रहती है। आखिर क्यों हमारे घर में लाख जप तप के बाद भी बीमारियों का डेरा जमा हुआ है। और जो भी गाड़ी कमाई का धन आप कमाते हैं, वह परिवारजनों के इलाज और दवाइयों में ही चला जाता है। तो भक्तों, अब आप अपनी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, क्योंकि सावन के इस अत्यंत पावन और पवित्र महीने में जो मैं आपको गौ माता का अचूक और दिव्य उपाय बताने जा रहा हूँ, वह सीधा आपके भाग्य के बंद किवाड़ खोल देगा। भक्तों, आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि उसे आपने ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लिया और नियम से यह उपाय कर लिया, तो आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। वर्ष 2026 में सावन मास की शुरुआत 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से हो रही है और इसका पावन समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को होगा, जिसमें सावन के मुख्य सोमवार 3 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त 2026 को पड़ेंगे। सावन के इस पूरे पवित्र महीने में आप सभी को गौ माता को चुपचाप यह गुप्त चीज खिला देनी है, और गाय को खिलाते ही आपका सोता हुआ भाग्य जाग उठेगा। यदि आप सावन के इन दिनों में विशेष कठिन पूजा पाठ ना भी कर पाए, परंतु गौ माता को यह एक छोटी सी चीज गुप्त रूप से खिला दे, तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। सावन का यह महीना कोई साधारण समय नहीं होता। यह पूरा काल भगवान भोलेनाथ और माता भगवती की परम कृपा को समर्पित होता है। जीवन की समस्त तपन, कष्टों और दुखों को शांत करने के लिए यदि आप गौ माता को सावन में यह चीज अर्पित कर देते हैं, तो आपके जीवन की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। इस एक कार्य का फल पाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। और यदि आप प्रतिदिन यह उपाय न कर सके, तो सावन के किसी भी सोमवार या पवित्र तिथि पर इसे करके पूरे वर्ष का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है कि सावन में किया गया छोटा सा सात्विक कर्म भी जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाता है। यह वह पावन समय माना जाता है जब मनुष्य के पुराने पापों और रोगों का नाश सबसे शीघ्र होता है। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि सावन में शरीर से ज़्यादा आत्मा की शुद्धता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके दिखावे को नहीं बल्कि आपके मन के भाव को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा छड़ जाता है, और घर में अकारण तनाव बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों या पितृदोषों की रुकावटें सामने आती है। इसलिए सावन मास में दान, सेवा और संयम का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अब बात आती है गौ माता की, जिन्हें हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास स्थल माना गया है। गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय समस्त संसार की माता और सुखों को देने वाली है। सावन में गौ सेवा करने से जीवन की सारी परेशानियां स्वतः ही शांत हो जाती है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि यदि सावन में निष्कपट भाव से गुप्त रूप से गौ माता की सेवा की जाए, तो उसका फल अक्षय होता है। इस समय दिखावे से किया गया कोई भी दान या सेवा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए जो भी करे चुपचाप करे। सावन के दौरान किसी से झगड़ा न करे, क्रोध न करे, अपशब्द न बोले,
और किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचाए। प्राचीन समय में एक गरीब बुढ़िया रहती थी जो सावन में नियम से व्रत रखकर अपनी पहली ताजी रोटी चुपचाप गौ माता को खिलाती थी। जब पूरे क्षेत्र में भयंकर बीमारी और संकट फैला, तब भी महादेव की कृपा और गौ सेवा के प्रभाव से उस बुढ़िया का घर पूरी तरह सुरक्षित रहा। सावन के दिनों में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। यदि गाय को सावन के महीने में हरी दूब या ताजी घास खिलाई जाए तो शरीर में लंबे समय से चली आ रही बीमारियां, कमजोरी और पेट से जुड़े रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। गाय को सावन में केला खिलाने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन से जुड़ी रुकावटें दूर होती है और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो सावन में ताजे गूंथे आटे की लोई में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं। इससे आर्थिक दबाव और ऋण का बोझ शीघ्र कम होने लगता है। नवग्रहों की अनुकूलता के लिए भी गौ सेवा सर्वोत्तम है। सूर्य और मंगल ग्रह की शुभता के लिए ताजी रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। चंद्र और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सफ़ेद चावल या सात्विक खीर अर्पित करें। बुद्ध देव की कृपा हेतु रोटी में हरी सौंफ या हरा चारा मिलाकर दे। देवगुरु बृहस्पति के लिए भीगी चने की दाल या बेसन का लड्डू खिलाए और शनि, राहु तथा केतु के अशुभ प्रभावों को मिटाने के लिए गूंथे आटे में काले तिल मिलाकर गौ माता को अर्पित करें। नौकरी या व्यापार में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए सावन में गाय को भीगा हुआ चना या दलिया खिलाना अत्यंत फलदायी माना गया है। विवाह में आ रही देरी को दूर करने के लिए सावन के दिनों में गौ माता को मीठी रोटी या मीठा भोजन अर्पित करें। अम्बे माँ कृपा के प्रिय पाठ को सावन में अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान तथा निर्धनों को निस्वार्थ सेवा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार का व्रत रखने और भगवान शिव के नाम का स्मरण करने से मन के विकार शांत होते हैं तथा जीवन में सुख शांति आती है। पितरों के निमित्त जल और तिल अर्पित करने से पितृदोष शांत होकर घर में समृद्धि का वास होता है। सावन में हमेशा सात्विक, हल्का और सुपाच्य भोजन करें तथा फल, दूध, दही, मट्ठा और सेंधा नमक का सेवन करें। लहसुन, प्याज, मांसाहार, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। वर्ष 2026 में 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और चंदन अर्पित करें तथा पूजन के बाद थोड़ा सा चरणामृत पूरे घर में छिड़के। पूजा के समय काले वस्त्र न पहने, घर में कलेश न होने दे और मन को शांत रखे। यदि घर में कोई रोगी हो तो श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का अभिषेक जल आचमन कराए। व्यापार में उन्नति के लिए जरूरतमंदों को अन्न और जल का दान करें तथा गौ सेवा के साथ अन्य मूक पशु पक्षियों के लिए भी अन्न अवश्य रखें। इन सरल और पुण्यदायी उपायों को अपनाकर महादेव की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मंगल की प्राप्ति करें। हर हर महादेव।